हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहाँ आपका हर वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, देखिए ये पूछा हुआ है बिहार एसएससी निम्न लिपिक परीक्षा 2005 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी का मान दिया हुआ 2:3, बी अनुपात सी 5:7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करना है, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक अनुपात समानुपात का फॉर्मूला होता है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू बी हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा यानी कि बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा b इंटू सी हो गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्या होगा, a b की जगह पर क्या रखेंगे 2:3। ठीक है, और b और c की जगह पर क्या रखेंगे 5:7। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, ऐसे यानी कि 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, ऐसे 5 15 हो गया, ऐसे 7 के 21 हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हुआ 10:15:21, 10:15:21। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको कैसे और एक तरीके से बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो कि मल्टीप्लाई करने में कोई भूल जाता है, ऐसे करना है कि ऐसे करना है कि ऐसे करना है। ठीक है, तो क्या करिए कि इसको और इधर तक बढ़ा दीजिए और इसको इधर तक और आगे तक बढ़ा दीजिए 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली। 5 दूनी इसमें 10 हो गया, और 5 यहीं 15 हो गया। ठीक है, और 7 के 21 हो गया। ठीक है, 7 के 21 हो गया, अनुपात कितना हो गया 21। ठीक है, आ गया। ठीक है, अगर जिसको प्रॉब्लम हो रहा हो कि a इंटू बी बी स्क्वायर बी सी करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उसको क्या करना है कि 2:3 है तो 3 को आगे भी 3 को बढ़ाइए, इधर है तो इसके पीछे वही संख्या रख दीजिए। ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, यदि a अनुपात b का मान 5:6 है, अब b अनुपात c का मान 9:10 हो, तो a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 5:6 है और कितना है 9 अनुपात कितना है 10 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 5 6 है तो यहाँ 6 हो गया, ये 9 है तो यहाँ भी 9 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 5 = 45 हो गया, 9 × 6 = 54 हो गया। ठीक है, 10 × 6 = 60 हो गया। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिए किसका मान पूछा है, ए बी सी का। ठीक है, तो ये ऑप्शन शॉर्ट में दे रहा है, इसको मतलब कटाना है। ठीक है, 15 बार में कटा 3 से 18 3 54 हो गया। ठीक है, अब 20 3 60 हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए 15 18 20। ठीक है, तो 15 18 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है, और c अनुपात d बराबर 6:7 है, तो ad का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि 2:3, ठीक है, और 4:5 है। ठीक है, और 6:7 है, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसको कैसे करेंगे, इसको भी सेम वही प्रोसेस से चलिए। ये 4 है तो इसके आगे 4 लगाइए, ये 3 है तो 3 फिर 3। ठीक है, कब तक लेंगे, जब तक वो पूरा भर ना जाए। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 लेंगे, यहाँ 6 है तो देखिए इसमें जितना खाली है सब में 6 भरेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पूरा ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48। ठीक है, ये 48 हो गया, ये हो गया 6 × 24 तो यहाँ कितना हो गया 72। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ 6 × 5 = 30 90। ठीक है, 7 × 5 = 35 105 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको कटा सकते हैं। ठीक है, और 3 से कट जाएगा सब, 3 से कटाइए, 16 × 3 = 48, 24 × 3 = 72।
ठीक है, 30 तियाई 90 और 35 तियाई 105, ठीक है। 16, 24, 30, 35, ठीक है, 16, 24, 30, 35, ठीक है। तो क्या हो गया 16:35, ठीक है, 16:35 इसका आंसर हो जाएगा क्या 16:35, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे ध्यान दीजिए, x अनुपात y का मान 2:3 है, y और z का अनुपात कितना है 2:1 है, z और a का अनुपात 1:3 है। तो x y z और a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 2:3, ठीक है, और आगे है 2:1 और आगे 1:3, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ 1 हो गया, आगे सॉरी, ठीक है, अनुपात 3 बढ़ाएंगे, इसको आगे 1 लेके जाएंगे, इधर 2 लेंगे, ठीक है, 1 है तो 1 और 1 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करिए, ये 2 दूनी के 4, ये 3 दूनी 6, ये 3 एकम 3, 3 3 के 9, ठीक है, इतना आ गया। किसका मान पूछा है A B C D, मतलब कि x y z और a चारों का मान पूछा है, ठीक है। तो कितना है 4:6:3:9, तो 4:6:3:9, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट है A:B 3:4 है, B:C 5:9 है, C और D 16:15 है। तो AD का मान ज्ञात करना है। सेम वही क्वेश्चन है, 3:4 है, ठीक है, आगे है 5:9 है, ठीक है, फिर आगे है 16 कितना है 15 है। समझ में आया, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए क्या पूछा, AD पूछा है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए, ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए या यही चीज़ इधर करेंगे तो बात तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 16 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 9, ठीक है, ये ठीक है। AD का मान कितना है 240, इसका मान डायरेक्टली निकाल दीजिए। ये कितना हो गया 15 चौके 60 है और 9 चौके 54, 540, ठीक है। अब यहाँ 240 और 540 कर लीजिए, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 240:540 हो गया, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे 6 चौके 24, ठीक है, 3 से कटा दीजिए, 8:3 हो जाएगा कितना 18 3 54, ठीक है, 8 3 24, 18 3 54, ठीक है। तो 8:18 या और कटाएंगे तो 4 हो गया, ये 9 हो गया, यानी कि 4:9 आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। और ध्यान दीजिए आगे देखिए क्या है, 8 एवं 12 के तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखिए 8 एवं 12 के तृतीय अनुपाती क्या हो गया, अगर 8 है तो पहला हो गया, ये दूसरा अनुपात इतना हो गया, तृतीय अनुपात तो ये 1 हो गया, यही तृतीय अनुपाती होता है, ठीक है। तो 8/12 बराबर ये समानुपात हो जाएगा, तो 12/1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 12 में स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 × 12 बटा में ये कितना हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा, और 2 से कितना बार में 6 बार में, तो x बराबर कितना हुआ 6×3 18, ठीक है, कितना हुआ 6×3 18। तो x का मान कितना हो गया यहाँ, मतलब तृतीय अनुपाती हो गया 18, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, आपके काम की चीज़ है, ठीक है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो सभी लोग तक पहुंचाइए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 2x = 3y = 4z, तो x y z का मान जब निकालना हो, ठीक है, 2x = 3y = 4z, ठीक है, तो x y z का मान निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ x = y है और z है, ठीक है, तो ये कितना होगा 3 चौके 12, 3 ×
4, जिसका निकालना है उसको छोड़ देना है, ठीक है। यानी कि x का निकालना है तो x को तोप लेना है आपको, इसका अंक को मल्टीप्लाई करना है, x का मान आएगा। अगर b का मान y का मान निकालना है तो इसको तोप लीजिए, ठीक है, और इसको नहीं मल्टीप्लाई करना है। बाकी जो बचा ये 4 दूनी 8, तो 2 गुणे कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अगर इसका निकालना है तो इसको हटा दीजिए, क्या हो गया 2 गुणे 3 हो जाएगा इसका मान, 2 गुणे 3, ठीक है, ये हो गया आपका। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, देखिए तो 2 से ये कट रहा है, 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 3, यानी कि 6:4:3 कितना होगा 6:4:3। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चलिए लेकिन आगे है, देखिए x और y का मान दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर 2:1 है, ठीक है। मान किसका निकालना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए तो x का वैल्यू क्या हुआ 2 हुआ और y का वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, इसमें मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 4 माइनस 1 हो गया, ठीक है, ये 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो 3:5, ठीक है, 3:5 आपका आंसर हो गया, सही है। यदि 24 और 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे, ठीक है। 24 और 32 में से 8 घटाया जाए तो अनुपात क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 24 है, ये 32 है, तो इसमें से 8 घटा दीजिए, इसमें से भी 8 घटा दीजिए, कितना आया, ये हो गया 16, ये हो गया आपका घटने के बाद 24, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अनुपात में, 8 से कटाएंगे, 8 दूनी 24, 8 त्रिके 24, मतलब 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, ठीक है। तो यानी कि 2:3 इसका आंसर हो जाएगा, 2:3, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, कह रहा है कि घटाने के बाद, अगर जोड़ने के लिए बोलता है तो जोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है। एम से मनु मान लीजिए, बी से भरत मान लीजिए, बी से, ठीक है। भरत का अनुपात कितना है 6:5 है, 6:5 के अनुपात में इसका, ठीक है। कह रहा है उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर हम x के रूप में मान लें, ठीक है, तो 6x और 5x, तो दोनों का आयु का जोड़ेंगे अगर अनुपात को, तो कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। और दोनों का जोड़ कितना है 44 है, तो यहाँ 44 रख दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए x से 4 बार में कट गया, 11 से 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 4 आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया 4 आ गया, ठीक है। अब 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 8 साल बाद। आप देखिए ये कौन है, मनु है और भरत है, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब ये 6 है, गुणा 4 हो गया प्लस 8 हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 5 है, गुणा 4 है और प्लस 8 हो गया, ठीक है। इसका हो गया कितना 6 × 24, 8 32, इसका हो जाएगा 5 × 20, 8 28, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कटाएंगे तो 4 से कटाएंगे, 4 × 8 32, 4 × 7 28, 4 × 7 28, ठीक है, 4 × 8 32, 4 × 7 28, 8:7, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच हो तो राम की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात जो है, ये राम है, ठीक है, और ये कौन है रहीम है, ठीक है। दोनों की ऊंचाई का अनुपात कितना है 7:8 है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई कौन ज्ञात करना है। रहीम की ऊंचाई 66 इंच है, यानी कि x के रूप में अगर मानेंगे तो रहीम की ऊंचाई 8x बराबर कितना है 66 है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा 66 बटा में कितना हो जाएगा 66 बटा में 8 हो जाएगा,
इधर आया, ठीक है। पूछा किसका मान है, x का मान तो इतना आ गया, 66 बटा में कितना है 8 आया, ठीक है, समझ में आया। अब निकालना किसका है, राम की, तो राम कौन है 7x, ठीक है। तो राम का आयु निकालना है तो 7x है, तो 7 गुणे 66 बटा में 8 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 7 छके 42 की 2 हासिल 4 हो गया, और 7 छके 42 है 4 46, ठीक है, बटा में 8 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कटा दीजिए इसको, ये 4 से 2 से कटा दीजिए 4 बार में, इसको 2 से 2 दूनी के 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ठीक है। 231 बटा में 4 हो गया, तो इसको भाग दे दीजिए 4 से, 400 यहाँ 231 में, ठीक है, ध्यान दिए। तो 4 5 20 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4 7 28 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया दशमलव, तो 4 7 28, ठीक है, ये 2 हुआ, तो 4 5 20, ठीक है, यानी कि आपका मान 57.75, ठीक है, इतना आ गया आपका मान 57.75, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समझ में आया। आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, एक समानुपात के प्रथम द्वितीय और चौथे अंक क्रमशः इतना 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 है, तीसरा अंक इस क्रम में क्या होगा, यानी पहला दूसरा दिया है और अंतिम दे दिया है, ठीक है, चौथा, ठीक है। तो 16 अनुपात दूसरा कितना हुआ 24, समानुपात तीसरा का निकालना है तो x मान लीजिए, और चौथा लास्ट पर दिया है, ठीक है। तो इसको मान निकालिए, 16 बटा में 24 हो गया बराबर x बटा में 54 हो गया, ठीक है। तो ये कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 8 3 के 24, ठीक है, ठीक है, 18 3 54, तो x बराबर 18 दूनी 36, ठीक है, यहाँ x बराबर कितना हो गया 36, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। आगे है कि 4 अनुपात 7 अनुपात 16 अनुपात 28, 7 और 16 क्या कहलाता है, ठीक है, 7 और 16 क्या कहलाएगा, तो देखिए 7 और 16 क्या कहेगा, ये क्या है, ये आपको मध्य पद है, ठीक है, बीच का पद है दोनों, ये बाह्य पद हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया मध्य पद, ठीक है, समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। देखिए कितना संख्या 1 2 और 3 संख्या है, ठीक है, और तीनों संख्या का अनुपात कितना है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, ठीक है, ध्यान दीजिए 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, ठीक है, और उनका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा कौन है, यही है, और तीनों को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 और 3, नीचे 12 कर दीजिए, गुणा एवरेज कितना है 20 का एवरेज है, ठीक है, कितने के एवरेज 3 संख्याओं का 3 से गुणा करेंगे क्यों, तो योग बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ हरदम योग रहता है, ठीक है, तो औसत गुणे संख्या योग होता है, तो 20 गुणे 3, ठीक है, तो इसका योग निकल गया, यहाँ 3 से कटाएंगे तो 4 बार में 3 से खत्म हो गया, और 4 से 5 बार में खत्म हो गया, तो कितना आ गया सबसे बड़ी संख्या 25 आ गया, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 25 है, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 25। अगला ध्यान दीजिए, 3 कार की गति का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए कभी भी यहाँ तीनों का स्पीड 1 स्पीड 2 स्पीड 2, ठीक है, 3 कार है ना, तो तीनों का स्पीड हो गया, चाहे ऐसे कर लीजिए, पहला कार दूसरा कार और तीसरा कार का ये स्पीड का अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, ठीक है, तो किसका निकालना है, तो तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा, ठीक है, तो टाइम यानी टाइम का अनुपात हरदम क्या होता है, देखिए स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, कहीं भी अगर हमको जाना है, ठीक है, तो हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो कम टाइम लगेगा, कम स्पीड से चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम हो जा रहा है, ठीक है, स्पीड घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ जा रहा है,
यानी कि एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए इसका अपोजिट होता है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको भी अपोजिट कर दीजिए 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए तो 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। ठीक है, तीनों में क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 6 बार में और 3 से 4 बार में और 4 से कितना बार में 3 बार में, यानी कि टाइम का अनुपात कितना हुआ 6:4:3 हुआ। ठीक है, ये समय का, ये स्पीड का अनुपात है। ठीक है, 2:3:4। ठीक है, तो समय का अनुपात है 6:4:3। ठीक है, ध्यान दीजिए तो कौन सा होगा 6:4:3। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। एक महिला है उसकी पुत्री है, एक महिला है चाहे मदर मान लीजिए इसकी डॉटर है, और दोनों की औसत आयु कितना है 21 वर्ष है। ठीक है, तो 21 दोनों के आयु का जोड़ कितना हो जाएगा 21 × 2 42 वर्ष हो गया, 42 वर्ष हो गया ना जी। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है। उनकी आयु का अनुपात कितना है 5:1 है। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, यानी महिला और पुरुष के लिए। ठीक है, तो महिला और उसकी डॉटर के आयु का अनुपात 5:1। इसका 1 साल है तो इसका 5 गुना है, इसका 2 साल होगा तो इसका 10 साल, इसका 5 साल होगा तो 25 साल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो पहले आयु ज्ञात कर लीजिए। मदर का पहले आयु अगर निकालते हैं, ठीक है, x के रूप में मानना है तो x के रूप में मान लीजिए। दोनों का आयु का जोड़ कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना हो गया 42। ठीक है, तो 6 × 7 = 42, x बराबर कितना हुआ 7 हो गया। ठीक है, x बराबर 7 हो गया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर m और d का 5 वर्ष बाद ज्ञात करना है। 5x + 5 x + 5। ठीक है, तो 5 × 7 + 5, यहाँ x कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 7 + 5। ठीक है, 7 × 5 = 35 और 5 कितना हो गया 40 और 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में। ठीक है, यहाँ 10:3 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 10:3 ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। समझ में आया। अगला ध्यान दीजिए, एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। ठीक है, अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुए तो धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, अजय है, अजय, ठीक है, अमर है। ठीक है, कितना अजय और अमर का अनुपात कितना है 4:5 है। ठीक है, वितरित की गई, अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुआ। अजय को अमर से यानी इसको इससे कम प्राप्त हुआ, यानी कि x के रूप में अगर मान लेते हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो x, इसको 1 से ज़्यादा तो x कम है, इसको इससे कम प्राप्त हुआ है 5 रुपये, तो x का वैल्यू कितना आया 5 आया। ठीक है, x का वैल्यू 5 आ गया। अब कह रहा है कि वह धनराशि क्या थी, यानी टोटल धनराशि ज्ञात करना है, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल बराबर धनराशि 4x + 5x बराबर कितना हो गया 9x, और 9 × 5 गुणा कर दिए, 9 × 5 कितना हो गया 45 रुपये, उसका मतलब कि पैसा था। ठीक है, 45 रुपया। समझ में आया। जिसको नहीं समझ में आया समझिए, अजय और अमर में 4:5 के अनुपात में वितरित की गई। अजय को अमर से 5 रुपये कम प्राप्त हुआ। अजय इससे इसको जो मिला इससे से कम मिला है, तो इसको कितना कम मिला है x कम मिला है। ये 5x और 4x के रूप में है, तो x में यानी 5 रुपये कम मिला है। ठीक है, तो x 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 20 + 25 कितना हो जाएगा, या डायरेक्टली आपको x के रूप में ही जोड़ लीजिए। 4x इसको है, 5x इसको है, तो 9x हो गया। अब x का मान इसमें रखेंगे तो 9 × 5 = 45 रुपये, यानी कि टोटल पैसा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, और उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है, श्याम जो है और राम से कितना छोटा है 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, दोनों के आयु का अनुपात कितना है 7:9 है, x के रूप में मान लीजिए।
ठीक है। तो ये कितना छोटा है, ये 2x छोटा है और 2x का कितना मान है 7 है, तो x का मान कितना होगा 7/2 होगा, ठीक है। अब ज्ञात करना है किसका मान, श्याम की आयु वर्षों में ज्ञात करना है। तो श्याम कौन है, ये श्याम है, तो श्याम, ठीक है, इसका ज्ञात करना है। तो कितना है 7x मान है और 7 गुणा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 749/2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, 5 0, ठीक है। 24.50 रुपया, ठीक है। 24.50 यानी 24.5 वर्ष, ये वर्ष आयु है ना, तो वर्ष हो जाएगा, यानी कि 24.5 यानी 24.5 वर्ष का है वो, ठीक है श्याम। आगे ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है, ठीक है। तो उसकी उम्र में क्रमशः अनुपात इतना है, तो सचिन का ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन वही है 24.5, ठीक है। 2 बार देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन ये पूछा गया है, केवल नाम सचिन और राहुल चेंज हो गया है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको इंटर लेवल परीक्षा का है, वो सीजीएल का है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, केवल नाम चेंज है, इसमें आंसर भी सेम है, डिजिट भी सेम है, सब चीज़ सेम आ रहा है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। ये 4 है और ये 7 है, ठीक है। उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। ये x के रूप में अगर मानेंगे तो ये कितना है, ये 3 ज़्यादा है, 3x कितना 30 वर्ष, ठीक है। तो 10, तो x बराबर 10, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। उनकी आयु का योगफल क्या होगा, दोनों का आयु का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। आयु का योगफल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4x + 7x, 7 × 4 11x, तो 11 × 10 बराबर 110, ठीक है। 110 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखिए अगला है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक 15 है। 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरी संख्या है, दोनों का अनुपात कितना जी 3:4 है, ठीक है। और दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या है 15 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कि दोनों में से जो सबसे बड़ा संख्या कॉमन होता है वो निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि दोनों का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, कितना है 3 है या 15 है दोनों का, ठीक है। तो दोनों महत्तम समापवर्तक से दोनों में गुणा करेंगे तो संख्या मिल जाएगा। तो 3 × 15 कर दीजिए और 4 × 15। कभी भी महत्तम समापवर्तक दे दे, अनुपात में दे दे और संख्या पूछा जाए तो सभी अनुपात में महत्तम समापवर्तक से गुणा करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 15 × 45 है और 15 × 60, ठीक है। यहाँ हो गया का योग ज्ञात करना है, दोनों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा ये 105, ठीक है। 105 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, 2 भाइयों ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी उम्रों का योग 35 वर्ष है तो ए की ज्ञात करना है, ठीक है। 2 भाइयों ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी दोनों भाइयों की उम्रों का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यदि उनकी उम्रों का योग 35 वर्ष है, दोनों के उम्रों का योग जो है 35 वर्ष है, ठीक है। तो ए की उम्र ज्ञात करना है, तो ए की उम्र ज्ञात करना है तो 3/4 3 7 कर लीजिए बराबर 35 कर लीजिए, 7 × 5 = 35, तो 5 × 15 कितना हो गया 15 वर्ष। ए की उम्र 15 वर्ष। नहीं तो एक्स के रूप में अगर आपको बनाना है एक्स के रूप में तो ऐसे भी ए भी एक्स के रूप में कर लीजिए 3x और ये कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है।
और दोनों के उम्र का योग 35 वर्ष है, तो दोनों को उम्र जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 एक्स हो गया, तो 35 हुआ। 7 से 5 बार में कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर यहाँ हो गया 5 आपको, ठीक है। निकालना किसका, एक की उम्र, तो एक का 3x है, ठीक है। तो 3 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 3 गुणे करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से बना सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए।